एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को सोने की तरह चमकाती थीं, रहता था 10 साल का आरव। आरव को दुनिया की हर चीज में रंग भरने का शौक था। उसकी कॉपियां, दीवारें, यहाँ तक कि गांव के पुराने बरगद की छाल पर भी उसके छोटे छोटे चित्र बसे थे। लेकिन घर गरीब था। रंगीन पेंसिलें तो दूर, साधारण पेंसिल भी मुश्किल से मिलती थी। माँ कहती, बेटा पहले रोटी फिर कला। आरव मन मार कर चुप हो जाता, पर उसकी आंखों में एक उदासी हमेशा तैरती रहती। एक दिन गांव में पुराना मेला लगा। आरव अपनी जेब में बचाए हुए 2 रुपए लेकर घूम रहा था। एक कोने में बूढ़ा फेरीवाला बैठा था, जिसकी दुकान पर न सामान था न ग्राहक। सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया में कुछ पुरानी चीजें पड़ी थी। आरव की नजर एक टूटी फूटी पेंसिल पर पड़ी। वह इतनी पुरानी थी कि उसका रंग भी उड़ चुका था, पर सिरे पर हल्का सा सुनहरा चमक रहा था। ये कितने की? आरव ने पूछा। बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराया। ये पैसे से नहीं खरीदी जाती बेटा, ये दिल से मिलती है। ले जाओ, मगर याद रखना, ये जो बनाओगी वह सच हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 3 बार। चौथी बार वो तुम्हें ले लेगी। आरव को लगा मजाक है। उसने पेंसिल ली और घर भागा। रात को उसने एक कागज लिया और सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बनाई, एक बड़ा सा रंगीन पेंसिलों का डब्बा। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, हवा में चमक हुई और उसके सामने सचमुच 64 रंगों वाला डब्बा प्रकट हो गया। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उस रात वह सोया ही नहीं, बस बनाता रहा। दूसरे दिन उसने सोचा माँ को थोड़ा आराम मिले। उसने एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाया, जिसमें बगीचा हो, कुआं हो और माँ को कभी मेहनत न करनी पड़े। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, बाहर जोर की आंधी चली। जब धूल बैठी, तो सामने नया घर खड़ा था। माँ रो पड़ी। गांव वाले हैरान। कोई कहता जादू, कोई कहता चमत्कार। आरव बस मुस्कुराता। अब बची सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश। आरव ने सोचा, पापा को गए 5 साल हो गए थे। शहर में मजदूरी करते हुए एक दीवार गिरने से। आरव ने कभी किसी को नहीं बताया था कि वह हर रात पापा को याद करके रोता है। उसने कागज उठाया। हाथ कांप रहे थे। उसने पापा का चेहरा बनाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे याद थे। हंसमुख आंखें, माथे पर पसीने की बूंदें और कंधों पर हमेशा लटकता हुआ गमछा। आखिरी लाइन खींचते वक्त उसका हाथ रुक गया। बूढ़े की बात याद आई, चौथी बार वो तुम्हें ले लेगी। ये तो तीसरी ही थी। फिर डर क्यों लग रहा था? फिर भी उसने लाइन पूरी की। कागज पर बने पापा ने आंखें झपकाईं। फिर उठे। फिर दरवाजे की ओर चले। बाहर सचमुच पापा खड़े थे। माँ बेहोश हो गई। आरव दौड़कर गले लगा। पापा बिल्कुल पहले जैसे थे, वही आवाज, वही गंध। पर कुछ अजीब था। पापा की परछाई नहीं बन रही थी। रात को जब सब सो गए, पेंसिल अपने आप खड़ी हो गई। उसका सुनहरा सिरा अब काला पड़ चुका था। उसने धीरे से कागज पर कुछ खींचना शुरू किया। आरव जाग गया। उसने देखा, पेंसिल उसका चित्र बना रही थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा वह खुद को देखता था, छोटा, पतला, आंखों में सपने। आरव चीखा और पेंसिल छीन ली। लेकिन पेंसिल नहीं रुक रही थी। वह अब उसके हाथ में नहीं, हवा में थी। उसने आखिरी लाइन खींची। अगले दिन गांव वालों ने देखा, आरव का कमरा खाली था। मेज पर सिर्फ एक कागज पड़ा था। उस पर बना हुआ था, आरव मुस्कुराता हुआ, हाथ में वही जादुई पेंसिल लिए।
और पेंसिल सचमुच गायब थी। कहते हैं, आज भी जब गांव में कोई बच्चा सच्चे दिल से कुछ बनाता है तो हवा में हल्की सी सुनहरी चमक दिखती है।